दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पीएनजी गैस से आज लाखों घरों में खाना बनता है, वो पीएनजी आखिर बनती कैसे है। आप रोज अपने घर में गैस चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये गैस आपके घर तक पहुंचती कैसे है। क्या ये भी सिलेंडर की तरह कहीं भरकर लाई जाती है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी छुपी हुई है। आज के समय में जब हर चीज स्मार्ट और आसान हो रही है, उसी तरह गैस सिस्टम भी बदल रहा है। पहले जहां हर घर में एलपीजी सिलेंडर आता था, वहीं अब धीरे धीरे पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, ये पीएनजी गैस आती कहां से है। क्या ये भी सीएनजी की तरह ही होती है, और आखिर पाइप के जरिए ये गैस हमारे घर तक कैसे पहुंचती है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, एलपीजी सिलेंडर और पीएनजी में आखिर फर्क क्या है। बहुत आसान भाषा में समझिए। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में भरी हुई गैस होती है, जिसे आपको खत्म होने पर बदलना पड़ता है। वहीं पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस पाइपलाइन के जरिए सीधे आपके घर तक आती है। ना सिलेंडर का झंझट, ना बार बार बुकिंग की जरूरत। एक और बहुत ही जरूरी और दिलचस्प फर्क समझिए, पीएनजी और एलपीजी के बीच सबसे बड़ा अंतर होता है उनकी डेंसिटी यानी भारी या हल्की होने का। पीएनजी यानी नेचुरल गैस हवा से हल्की होती है। इसका मतलब अगर कहीं गैस लीक हो जाए तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाती है और जल्दी फैल जाती है। वहीं एलपीजी हवा से भारी होती है, यानी अगर एलपीजी लीक हो जाए तो ये नीचे जमीन पर जमा होने लगती है। और यही वजह है कि एलपीजी लीकेज ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये एक जगह इकट्ठा होकर ब्लास्ट का खतरा बढ़ा देता है। आपने कई बार खबरों में भी सुना होगा कि एलपीजी सिलेंडर फटने की घटनाएं होती रहती हैं, जबकि पीएनजी में ऐसा खतरा काफी कम होता है, क्योंकि ये जल्दी फैल जाती है और जमा नहीं होती। इसलिए सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो पीएनजी को एलपीजी से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। अब दोस्तों, इतना समझ गए तो चलिए असली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएनजी गैस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इसका बेस यानी नेचुरल गैस, क्योंकि पीएनजी कोई अलग गैस नहीं है, बल्कि वही नेचुरल गैस है जो पाइपलाइन के जरिए सीधे आपके घर तक पहुंचती है। अब सवाल उठता है, नेचुरल गैस बनती कैसे है। दोस्तों, नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है, यानी इसकी कहानी भी लाखों साल पुरानी है। बहुत समय पहले पृथ्वी पर बड़े बड़े जंगल, समुद्री जीव और पेड़ पौधे हुआ करते थे। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, ज्वालामुखी या भूकंप के कारण ये जीव जंतु और पौधे मिट्टी के नीचे दब जाते थे। समय के साथ इन पर मिट्टी और पत्थरों की मोटी परतें जमती चली गईं। अब सोचिए, लाखों साल तक दबे रहने के कारण इन पर कितना ज्यादा दबाव और गर्मी पड़ी होगी। ऑक्सीजन की कमी और लगातार बढ़ते तापमान और प्रेशर के कारण ये धीरे धीरे रासायनिक बदलाव से गुजरते हैं और आखिर में यही बदल जाते हैं नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और कोल में। नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा मात्रा होती है मीथेन की। ये गैस बहुत हल्की, साफ और जल्दी जलने वाली होती है। इसी वजह से इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला सवाल, वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि जमीन के नीचे नेचुरल गैस है। इसके लिए इस्तेमाल होता है एक खास तरीका, साइज्मिक सर्वे। इस तकनीक में जमीन के अंदर कंपन यानी तरंगे भेजी जाती हैं। जब ये तरंगे नीचे अलग अलग परतों से टकराकर वापस आती हैं, तो उनके पैटर्न से वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि नीचे गैस या तेल मौजूद है या नहीं। अगर संकेत मिलते हैं तो अगला स्टेप होता है ड्रिलिंग। अब यहाँ शुरू होता है असली काम। बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनें जमीन में हजारों मीटर गहराई तक छेद करती हैं। ये काम आसान नहीं होता, कई बार समुद्र के नीचे भी ड्रिलिंग करनी पड़ती है। जब गैस का भंडार मिल जाता है तो वहाँ पाइपलाइन लगाकर गैस को बाहर निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, जो गैस जमीन से निकलती है वो सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होती। इसे कहा जाता है रॉ नेचुरल गैस। इसमें कई तरह की अशुद्धियां होती हैं, जैसे पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और धूल के कण। अब अगर इस गैस को ऐसे ही इस्तेमाल किया जाए तो ये खतरनाक भी हो सकती है और मशीनों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए अगला स्टेप होता है गैस प्रोसेसिंग। रॉ नेचुरल गैस को एक प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है। यहाँ कई स्टेप्स में इसे साफ किया जाता है। सबसे पहले गैस से पानी की नमी हटाई जाती है, क्योंकि नमी पाइपलाइन में जंग लगा सकती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे जहरीले तत्व निकाले जाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड खास तौर पर बहुत खतरनाक गैस होती है। इसकी बदबू सड़े अंडे जैसी होती है। इसके बाद गैस को और रिफाइन किया जाता है, ताकि उसमें मुख्य रूप से सिर्फ मीथेन बच जाए। अब ये गैस काफी हद तक शुद्ध हो चुकी होती है। अब यहाँ आता है एक छोटा सा ट्विस्ट। यही गैस आगे चलकर अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल होती है। अगर इसे हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाए तो बनती है सीएनजी, और अगर इसे पाइपलाइन के जरिए भेजा जाए तो बनती है पीएनजी। यानी गैस वही है, बस इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। अब शुरू होता है पीएनजी का असली सफर, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। दोस्तों, पीएनजी का पूरा सिस्टम एक बहुत बड़े नेटवर्क पर काम करता है, जिसे कहा जाता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इस नेटवर्क को भारत में कई कंपनियां संभालती हैं, जैसे इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड और गेल। अब समझते हैं ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले नेचुरल गैस को बड़े बड़े ट्रांसमिशन पाइपलाइनों के जरिए अलग अलग शहरों
तक भेजा जाता है। ये पाइपलाइन सैकड़ों हजारों किलोमीटर लंबी होती हैं और जमीन के नीचे बिछी होती हैं। इनमें गैस हाई प्रेशर में बहती है। अब जब गैस शहर के पास पहुंचती है तो उसे सीधे घरों में नहीं भेजा जाता। सबसे पहले ये गैस एक सिटी गेट स्टेशन यानी CGS में जाती है। यहाँ गैस का प्रेशर कम किया जाता है, क्योंकि घरों में हाई प्रेशर गैस भेजना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके बाद गैस छोटे छोटे पाइपलाइनों के नेटवर्क में भेजी जाती है। अब ये गैस धीरे धीरे हर कॉलोनी, हर गली और हर घर तक पहुंचने लगती है। अब आपकी घर की बारी आती है। जब PNG कनेक्शन लिया जाता है तो आपके घर तक एक पतली पाइपलाइन लाई जाती है। घर के बाहर एक मीटर लगाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बिजली का मीटर होता है। ये मीटर मापता है कि आपने कितनी गैस इस्तेमाल की। इसके बाद गैस सीधे आपके किचन में लगे चूल्हे तक पहुंचती है और जैसे ही आप नॉब घुमाते हैं गैस तुरंत जल जाती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, नेचुरल गैस असल में बिना गंध की होती है, यानी इसमें कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन PNG में आपको हल्की बदबू जरूर आती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर कहीं गैस लीक हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। इसके लिए गैस में एक खास केमिकल मिलाया जाता है जिसे ओडोरेंट कहते हैं। इसकी गंध बहुत तेज होती है जिससे सुरक्षा बनी रहती है। अब बात करते हैं PNG के फायदे। सबसे बड़ा फायदा है सुविधा, न सिलेंडर खत्म होने का डर, न बुकिंग की झंझट। दूसरा, ये लगातार सप्लाई देता है। तीसरा, ये साफ ईंधन है जिससे कम प्रदूषण होता है। और चौथा, लंबे समय में ये किफायती भी पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हर चीज के कुछ नुकसान भी होते हैं। PNG हर जगह उपलब्ध नहीं है। इंस्टॉलेशन का शुरुआती खर्च हो सकता है और अगर कभी पाइपलाइन में दिक्कत आए तो सप्लाई रुक भी सकती है। अब एक दिलचस्प सवाल, क्या PNG पूरी तरह सुरक्षित है? जवाब है हाँ। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत सुरक्षित है। इसमें कई तरह के सेफ्टी सिस्टम होते हैं, जैसे प्रेशर कंट्रोल, ऑटोमेटिक कट ऑफ और लीकेज डिटेक्शन। अब अंत में एक बड़ी बात समझिए, नेचुरल गैस एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी ये भी एक दिन खत्म हो सकती है। इसीलिए आज दुनिया धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों, अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझे तो PNG की कहानी कुछ ऐसी है। लाखों साल पुराने जीवाश्म, नेचुरल गैस, एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग, पाइपलाइन नेटवर्क, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन और आखिर में आपके किचन तक। अब जब भी आप अपने घर में गैस चूल्हा जलाएं तो एक बार जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ एक गैस नहीं है। इसके पीछे लाखों साल की प्राकृतिक प्रक्रिया, आधुनिक तकनीक, हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन और पूरी एक इंडस्ट्री काम कर रही है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि PNG गैस कैसे बनती है